हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वागर स्टडी पॉइंट में। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पे कर रहे हैं हम 11th की आपकी मैथ्स। ठीक है, आपको पता ही होगा कुछ कुछ लोगों को थोड़ी बहुत परेशानी भी आ रही होगी। ठीक, क्योंकि देखो अपन 10th से निकल करके 11th में आए और यहाँ पे हमने नई चीज़ें मिली हैं। ठीक है, और आप इनको क्या है एक तरीका के सफलता समझ मतलब एक चैलेंज समझ के आप इनको सफलता प्राप्त करो, चैलेंज समझ के। क्योंकि वो कहते हैं ना कि जिन चीज़ों को हम चैलेंज समझ के स्वीकार करते हैं ना, वही हमें सफलता की ओर ले जाती हैं। समझ रहे हो आप? तो हमारी जब यहाँ पे आप ये चीज़ें नई नई चीज़ें देख रहे हो तो आप इंटरेस्ट लो उन चीज़ों में, ना कि बोरियत फील करो कि यार ये क्या है, मतलब पता नहीं कभी कुछ। ऐसा नहीं है, आपको नई चीज़ें मिल रही हैं। तो जब नई चीज़ें मिलती हैं ना तो आपको इंटरेस्ट लेना चाहिए उनमें कि हाँ ये कुछ है, इसमें कुछ बात है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखो। तो हम यहाँ पे करने वाले थे हमारा सेट्स। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है हमारा। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है सेट्स। ठीक है दोस्तों, समुच्चय। समुच्चय समुच्चय के अंदर हमारा जो आज होने वाला है, आज हम करने वाले हैं 1.4 जो प्रश्नावली है ना उसके क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा है वो मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं। देखो जो लोग अगर अभी भी इस वीडियो पे नए आए, ठीक है, तो वो क्या करें कि हमारी प्रीवियस ये जो क्वेश्चन वीडियो डाली है मैंने वो जरूर देख लें। अगर नहीं देख रहे हो तो मैं यहाँ पे रिवाइज करा रहा हूँ कि हमने लास्ट क्लासेस में क्या क्या पढ़ा था, यहाँ से भी आप क्लियर कर सकते हो। लेकिन अच्छा रहेगा, आपका कंसेप्ट क्लियर तभी होगा जब आप वो वाली वीडियो देखेंगे। ठीक है, डायरेक्ट अगर ये वीडियो देख रहे हो चैनल सब्सक्राइब करो और पुरानी वीडियो देख डालो, तब ये देखो। ठीक है, और फिर भी अगर आप यही वीडियो देखोगे ना तो यहाँ पे भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं अब तक जो भी कराया था ना वो फटाफट से आपको रिवीजन कर देता हूँ। ठीक है, देखो मेरा रिवीजन कराने का मतलब इसीलिए होता है कि यार देखो एक तो आप क्या है कि कई सब्जेक्ट में पढ़ते हो। ठीक है, और ज़रूरी है कि आप ये जो चीज़ें मैथ्स पढ़ने से पहले क्या है कि हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि हमें किसके बारे में पढ़ रहे हैं। एक तरीके के हम रिलेट कर पाते हैं चीज़ों को। अब अभी आप कुछ पढ़ के आए हो, गणित पढ़ रहे हो तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आती ही है। ठीक है, इससे अच्छा है कि आप पहले तो उस माहौल में घुलो, मैथ्स वाले माहौल में। जब आप मैथ्स वाले माहौल में घुल जाओगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो बात कर रहे हैं कि हमने अब तक पढ़ा क्या क्या है। देखो सबसे पहले हमने सेट्स की परिभाषा देखी। ठीक है, इसके बाद में मैंने बताया आपको जो सेट्स को प्रदर्शित करते हैं उसकी विधियां। देखो साथ के साथ आप याद करते चलें कि क्या क्या पढ़ा है मैंने। तो मैंने प्रदर्शन करने की विधियां बताई थी, वो थी दो। एक तो थी रोस्टर, ठीक है, और दूसरी क्या थी, समुच्चय निर्माण। डिटेल में करा नहीं रहा, डिटेल में नहीं करा रहा, आपको डिटेल खुद याद करनी है ये वाली कि मैंने क्या क्या कराया था। ठीक है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं, क्योंकि देखो आपको जब पता होगा कि हमारा पहला चैप्टर है सेट्स। ठीक है साहब, अब सेट्स में क्या क्या चीज़ें हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जब हमको पता होगा सेट्स में क्या क्या चीज़ें हैं तो हमको क्वेश्चंस क्या याद हो जाएंगे एक तरीका के कि यार अच्छा ये वाला क्वेश्चन आया, ये तो हमारी पहली प्रश्नावली से है, ये वाला क्वेश्चन है, ये तो मुझसे आता है, ये तो मैंने पढ़ा है। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्लियर होंगी कब, तब हमारे पास में पता होगा कि हमने पढ़ा क्या क्या है इसके अंदर। तो इसलिए मैं आपको ये सारे टॉपिक बता रहा हूँ कि हमने अब तक क्या क्या कर लिया है। तो देखो सेट बताया मैंने पहले, इसके बारे में बताया मैंने सेट्स को प्रदर्शित करने की विधियां, रोस्टर और समुच्चय निर्माण। समुच्चय निर्माण है ये, कहीं समझो ये समुच्चय पता नहीं क्या है, ये समुच्चय निर्माण है। इसके बाद में मैंने बात करी आपको सेट्स के प्रकार की, कौन कौन से थे कुछ बताए थे मैंने, परिमित अपरिमित, मैंने रिक्त समुच्चय की बात करी। ठीक है, और भी दो तीन थे, संयुक्त असंयुक्त, वो वाले समुच्चय भी थे, वो आप देखना। इसके बाद में मैंने बात करी थी आपको सबसेट की। सबसेट क्या होता है, उपसमुच्चय। उपसमुच्चय की बात की, परिभाषा बताई, इसको मैंने
देखो बता देता हूँ कि अगर इसका ये साइन होता है, मतलब अगर ये वाला, ये हमारा क्या है, सबसेट है। अगर ए के अवयव बी में विद्यमान है तो वो हमारा सबसेट होगा, ठीक है। इसमें मैंने ये भी बताया यदि ए हमारा ए से बिलोंग करता है तो इससे क्या तात्पर्य है, इससे तात्पर्य ये है कि हमारा ए है वो बी में भी बिलोंग करेगा, ये पता होगा। इसके बाद मैंने एक चीज़ ये भी बताई थी आपको इसमें कि यदि ए बिलोंग्स टू बी है, ठीक है यदि हमारा बी बिलोंग्स टू ए बी है तो ये सिर्फ एक इस कंडीशन में होगा जब हमारे ए बराबर बी होंगे। यदि ए और बी बराबर हैं तो ये वाली कंडीशन होगी, ठीक है। ए सबसेट ऑफ बी और बी सबसेट ऑफ सी, ये कब होगा, जब ए बराबर बी होगा, ये बताया। इसके बाद में मैंने बात की थी आप लोगों को हमारे वास्तविक संख्याओं के समुच्चय की। क्या बात करी मैंने, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय की, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय की, आर की। इसके अंदर मैंने बताया आपको कि एन क्या होते हैं, क्यू क्या होते हैं, जेड क्या होते हैं, ये मैंने आपको बताया। नेचुरल नंबर, ये पूर्णांक होते हैं, ये परिमित संख्या होती है, ये सब मैंने बताया। इसके बाद बात करी थी हमारा अंतराल आ गया साहब, अंतराल किसका, वास्तविक संख्याओं का अंतराल। क्या बताए थे मैंने इसमें एक तो बताया था खुला, एक बताया था बंद, एक बताया था एक तरफ से बंद और खुला, और एक बताया था खुला और बंद। मतलब एक तरफ से खुला होगा और एक तरफ से बंद होगा ये मैंने बताए थे आपको, ठीक है। इसका आप देखो, इसको ऐसे लिखते हैं, बंद को, खुले को ऐसे लिखते हैं, बंद को ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। एक तरफ से बंद है तो इसको ऐसे और इसको ऐसे, खुला है इसको ऐसे इसको ऐसे। तो ये मैंने उसके कुछ साइन बताए थे। इसके अंदर क्या क्या होता है, इसमें हमारी जो संख्याएं होती हैं वो काउंट नहीं होती, बंद में काउंट होती हैं। इसी प्रकार इसको देख लो, अगर यहाँ पे बड़ा है तो काउंट होगी संख्या, नहीं है तो वो वाली संख्या काउंट नहीं होगी। पहली वाली संख्या दूसरी वाली संख्या से छोटी होती है। मतलब अगर यहाँ पे मैं ए कर दूँ, ए और बी कर दूँ तो ए इज लेस देन बी होगी, ये कंपलसरी है, ठीक है। और ए और बी कहाँ से बिलोंग करेंगे, नेचुरल नंबर से, ठीक है। वास्तविक संख्या होनी चाहिए, ये हमारा कंपलसरी है। तो अंतराल की बात हो गई इसके बाद में हमने एक चालू किया था बेन आरेख। क्या किया हमने, बेन आरेख चालू, बेन आरेख। इसके बाद में बेन आरेख में हमने कुछ संक्रियाएं देखी थी, संक्रियाएं। क्या देखी हमने बेन आरेख में, बेन आरेख में कुछ संक्रियाओं की बात करी। उनमें पहली थी हमारी यूनियन ऑफ सेट्स, समुच्चयों का सम्मिलन, ठीक है। एक था हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। क्या था, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, हिंदी, ठीक है। सेट यूनियन का साइन था वो हमारा इस प्रकार था, इंटरसेक्शन का साइन था वो हमारा इस प्रकार था। थर्ड था हमारा डिफरेंट ऑफ सेट, डिफरेंट ऑफ सेट, ये हमारा था, बीच में एक माइनस का चिन्ह लगा होगा, इसका मतलब डिफरेंट होगा। इसमें ए माइनस अगर बी है तो कहेंगे कि वे अवयव जो ए में विद्यमान तो हैं लेकिन बी में नहीं है, वो हमारा ए माइनस बी कहलाएगा। जो पहले आएगा उसके ऐसे अवयव जो बी में नहीं है वो हमारे ए माइनस बी कहलाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों हमारा जो भी सेट जो प्रश्नावली थी वो यहाँ तक कंप्लीट हो गई थी। ये चीज़ें मैं करा चुका हूँ आप लोगों को जो यहाँ पे दी हुई हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने सेट पढ़ा, फिर प्रदर्शन की विधियाँ पढ़ी, प्रकार पढ़े इसके, सब सेट पढ़ा। उसके बाद हम वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पढ़े, फिर अंतराल पढ़े, फिर बेन डायग्राम और फिर हमारी संख्याएं, ठीक है। तो देखो बेन डायग्राम मैंने बता दिया था आपको, यूनियन क्या होता है, ये बेन डायग्राम से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। संक्रियाएं हमारी ये बेन डायग्राम से संबंधित हैं, कहीं आप समझो पता नहीं क्या, ये वाली संक्रिया बेन डायग्राम से ही संबंधित है, ठीक है साहब। तो ये मैंने बताया। इसके बाद हमारा आता है 1.4 के क्वेश्चंस, ठीक है। उसमें क्या है हमारे ये बेन डायग्राम और संक्रियां वगैरह ये सारी सी की यही वाले क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि 1.3 में हमारा अंतराल और वास्तविक संख्याएं थी, 1.3 में सबसेट था और एक प्रश्नावली हमारी रोस्टर वाली विधियां थी, ये था, ठीक है। ये थे हमारे 1.1 के अंदर, ठीक है। और
सबसेट्स और ये परिमित समुच्चय वगैरह शायद 1.2 के 2 से थे। इसके बाद वास्तविक संख्या और ये सेट्स ये मिलके बने 1.3, और अब बात कर रहे हैं हम 1.4 की। क्लियर यहां तक? तो बुक आपने खोली रखी होगी, पहला क्वेश्चन पढ़ो और देखो होता है या नहीं होता है। आसान क्वेश्चन है, ऐसा कुछ भी नहीं है इनमें, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम आएगी, वो रिलेशन वाले टॉपिक में आएगी, मतलब दूसरा चैप्टर है ना रिलेशन वाला, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, चलो यहाँ पर भी तो आप क्या कभी कभार याद करते भी हो या फिर पढ़ते भी हो, ना पढ़ते हो डायरेक्ट यहीं पे आके पढ़ते हो, तो मैं रिवाइज करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो उसमें आपको थोड़ा सा क्या है कि पढ़ के आना पड़ेगा भाई, ठीक है, बहुत ज़रूरी है, तभी आपके क्या कंसेप्ट क्लियर होंगे। फिर नहीं तो प्रॉब्लम आएगी, क्या मतलब, जब प्रॉब्लम आएगी समझ में नहीं आएगा तो फिर क्या है, गणित हावी हो जाएगी तुम्हारे ऊपर, तुम परेशान होने लग पड़ोगे फालतू में ही, फिर कहोगे पता नहीं क्यों मैथ ले ली। तो इससे अच्छा है कि आप पढ़ो डेली, ठीक है, और थोड़ा थोड़ा कराते हैं, वैसा भी नहीं है कि यार ज़्यादा करा दें, लिमिट का ही करा रहे हैं, धीरे धीरे करा रहे हैं, क्योंकि देखो आप नए नए आए हो तो ज़रूरी है आपको थोड़ी बहुत समस्या तो आएगी, इसीलिए हम पता है आपको थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं, ठीक है। एक शायद 1-2 टॉपिक ही बताते हैं पर डे, इसीलिए बताता हूँ मैं, क्योंकि देखो आप कम कम पढ़ोगे तो आप समझ में बेहतर आएगा, जब समझ में बेहतर आएगा तो आपको याद भी चीज़ें होंगी आसानी से, ठीक है। तो देखो प्रश्नावली हमारी 1.4 और 1.4 का पहला क्वेश्चन 1.4 का पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है, निम्न में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन याद करो। 1 मिनट। हाँ जी देखो साहब, अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, ठीक है। 1.4 चल रही हमारी, 1.4 चल रही है, इसके क्वेश्चन नंबर पहला, इसमें कहा है कि प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन याद करो, सम्मिलन याद करो। तो सम्मिलन का मतलब क्या है, यूनियन। पहला क्वेश्चन सम्मिलन याद करवा रहा है, और सम्मिलन क्या होता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, यूनियन बोलते हैं, यूनियन। अब यूनियन बोल रहा है तो यूनियन मैंने क्या बताया था, अब मैंने जब परिभाषा बताई थी आपको कि समुच्चयों का सर्वमिलन या फिर समुच्चयों का सम्मिलन या फिर उसको बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट्स की, मैंने परिभाषा बताई थी आपको, अगर आपको याद हो तो, कि किन्हीं भी 2 समुच्चयों में, उन 2 समुच्चयों से ऐसे समुच्चय लिए जाते हैं जो दोनों का योग हो, मतलब दोनों में से समुच्चय लिए जाते हैं। लेकिन अगर कोई भी उभयनिष्ठ होता है ना, मतलब कोई भी समुच्चय उभयनिष्ठ होता है तो वो सिर्फ एक बार काउंट होता है। पहला एक क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन था इसमें कि x बराबर 1, 3 और 5 और y बराबर है हमारा 1, 2, 3, ये 2 है। अब हमें ज्ञात करना है इसका x यूनियन y, x यूनियन y ज्ञात करना है। कैसे करोगे, मैंने बताया था जब 2 समुच्चय होते हैं तो उन समुच्चयों से सारे समुच्चय लिए जाते हैं, दोनों के समुच्चय यहाँ पे रख दोगे। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना कि जो भी हमारा उभयनिष्ठ आता है, जो भी हमारा कॉमन है, जो भी अवयव ऐसा है जो दोनों में है, उसको सिर्फ एक बार लिखना है। लिखो, देखो 1 दोनों में है, इसके बाद में 2, इसके बाद 3, देखो 3 यहाँ पे भी, उसके बाद 5, और कोई बचा क्या, नहीं बचा। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा x यूनियन ऑफ पाई, x यूनियन पाई। क्लियर है यहां तक? कर लोगे आप सारे क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, कर लोगे, हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो सवाल नंबर 2। तो दूसरा सवाल बोल रहा है आपको, दूसरा मतलब दूसरा, पहले का दूसरा नहीं, दूसरा मतलब दूसरा, कि पहले का दूसरा तो आप कर लोगे। करना बस यही है कि दोनों के समुच्चय यहाँ पर लिख देने हैं, लेकिन जो समुच्चय उभयनिष्ठ होगा, जो अवयव सॉरी उभयनिष्ठ होगा, वो यहाँ पे नहीं लिखना है, मतलब एक बार लिखना है, नहीं का मतलब एक बार लिखना है। दूसरा देखो, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि मान लीजिए
कि मान लीजिए ए बराबर है ए और बी और बी बराबर है ए बी सी, तो क्या देखो ए बराबर है हमारे ए और बी, ठीक है, और बी बराबर क्या कहा है, बी बराबर बोल रहा है बी बराबर है ए बी सी, तीन अवयव है, ठीक है। इनमें अब पूछ रहा है कि क्या ये किसका साइन है, बताया था मैंने आपको, ये किसका साइन है, इस तरफ का, देखो ये साइन बताया मैंने आपको, ये साइन बताया आपको, एक ये साइन बताया मैं आपको, तीन साइन बताया चुका हूं, सेम सेम है, ठीक है। इसका मतलब सबसेट है, यार सियाही खत्म हो गई इसकी, इसका मतलब है सबसेट, उपसमुच्चय, इसका मतलब यूनियन, सर्वनिष्ठ, इसका मतलब इंटरसेक्शन, सॉरी इसका मतलब सम्मिलन, इसका मतलब इसका सम्मिलन है, ठीक है, और इंटरसेक्शन इसका है सर्वनिष्ठ। ये है, ठीक है, साइन आपको पता होगा, देखो थोड़े से ऐसे लगेंगे, मतलब पता नहीं क्या है, लेकिन बस इनको याद रखना है बस धीरे धीरे आप बनाना भी सीख जाओगे, ढंग से नहीं बन रहे होंगे तो ये पूछ रहा है कि क्या ए सबसेट ऑफ बी, क्या ए सबसेट ऑफ बी है, और दूसरा पूछ रहा है आपको ए यूनियन बी ज्ञात करो। ये देखो मैंने क्या बताया था, इसका मतलब क्या होता है, ए सबसेट्स ऑफ बी, अपनी क्लास देखी होगी तो आप बता सकते हो, इसका मतलब सबसेट होता है इसको कहेंगे ए सबसेट्स ऑफ बी, इसका मतलब होता है कि ए के सारे अवयव बी में विद्यमान है, ए के सारे अवयव बी में विद्यमान है, समझ रहे हो ना। तो देखो क्या यहाँ पे ए के सारे अवयव बी में विद्यमान हैं, देखो ए है, बी है, तो मतलब हैं, बिल्कुल बिल्कुल सब सही बात है, सत्य है सत्य है। अब दूसरी बात यह है कि ए यूनियन बी ज्ञात करो। अब यूनियन तो बताया मैंने आपको, यूनियन तो ऐसी कोई छोटी सी बात है यार, यूनियन का मतलब क्या है, दोनों के अवयव लिखने, और जो उभयनिष्ठ आएगा, जो कॉमन है दोनों में, जो दोनों में दो बार है उसको एक बार लिखना है बस, तो लिख दो। देख ए दो बार है, एक बार लिखना है, बी दो बार है, एक बार लिखना है, और सी इसमें अलग है, आंसर हो गया, सिंपल। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड की बात करो, थर्ड में लिखना है कि यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए और ए सबसेट्स ऑफ बी है, तो ए यूनियन बी क्या होगा। देखो थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन छोटी सी बात है, सिर्फ समझने वाली बात है, थर्ड क्वेश्चन में कुछ नहीं है, इसमें सवाल में देखो कोई अवयव नहीं दे रखे, इसमें कहा है कि ए और बी दो समुच्चय और ए सबसेट ऑफ बी है, अगर ये है तो क्या ये हो, तो ए यूनियन ऑफ बी क्या होगा, ये बताना है। यदि ए सबसेट्स, ये सी नहीं है, आप ये सी कहीं सी बोल दो, ठीक है, ये सी नहीं है, सबसेट्स। यदि ए सबसेट्स ऑफ बी है तो क्या ए यूनियन बी ज्ञात करो। अच्छा भाई, अब इससे हटके इससे पहले वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, यहाँ पे सेम कंडीशन है, ए सबसेट्स ऑफ बी सेम है, ए सबसेट्स ऑफ बी सेम कंडीशन है, सेम है, सब देख लो, ए अवयव बी दे रखे। अब ए यहाँ पे हमने ए यूनियन बी ज्ञात किया, ये आ गया। अब यार तुमने कछु ऐसा ना लगा, देखो ये बी के बराबर है, मतलब अगर हम यहाँ पे ये लिख दें बराबर बी, तो कोई गलत थोड़ी है भाई, ए यूनियन ऑफ बी बराबर ए बी सी है, तो अगर इसके बराबर हम बी लिख दें तो कोई समस्या है क्या, नहीं है भाई, क्योंकि बी के बराबर तो मान आया है हमारा, मिला लो, ये यूनियन बी को मिला लो और बी को मिला लो, बराबर है। तो सेम यहाँ पे भी कंडीशन होगी ना, बी के बराबर होगा भाई, ठीक है दोस्तों, ये हो गया। चलो देखते फोर्थ क्वेश्चन ले लो।
क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि यदि ए बराबर 1 2 3 4 अवयव है, बी बराबर 3 4 5 6 अवयव है और सी बराबर कुछ अवयव है और डी बराबर कुछ अवयव है, तो वहाँ पर निम्नलिखित के मान याद कर रहा है भाई। यूनियन, सारे सारे यूनियन में एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं, एक क्वेश्चन कराऊंगा और बाकी के आपको करने हैं भाई। देखो सिंपल है यार। देखो जब आपका पता है, आपको पहला चैप्टर है, सरल ही होगा, ये पता है, चल गया ना सबसेट्स का, यूनियन का, इंटरसेक्शन का, ठीक है। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन, ए बराबर 1 2 3 4, बी बराबर 3 4 5 6, सी बराबर ये हो गया और डी बराबर है 7 8 9 10। ये चार हमारे पास सेट दे रखे और हमने इनमें कुछ मान पूछा है। देखो एक तो हमें निकालना है, पहला निकालना है, हम ए यूनियन बी निकालना है, सेकंड आपको निकालना है, थर्ड आपको निकालना है, फोर्थ आपको निकालना है, मैं आपको फिफ्थ निकाल रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको फिफ्थ निकाल रहा हूँ। फिफ्थ है हमारा यहाँ पे ए यूनियन बी यूनियन ऑफ सी, ठीक है। दो क्वेश्चंस मैं निकालने वाला हूँ, बाकी के आपको निकालने हैं। क्या होते हैं देखो, क्या होते हैं। मैं बात करूं ए यूनियन बी की बात करूं, अब ए यूनियन बी की बात करूं तो ए और बी के पे बात फोकस होगा हमारा, ए और बी पे। यूनियन क्या होता है, एक तरीका का सारे सारे अवयवों का लिखा जाता है यूनियन में, और क्या है तो लिख दो। देखो एक एक, इसके बाद में दो दो। अच्छा अब देखो 3 और 4, देखो यहाँ पे भी यहाँ पे भी, तो एक बार लिखेंगे इनको, एक बार लिख लिया, बचे कितनी 5 और 6, ठीक है। ये हमारा ए यूनियन बी होगा, सिंपल है ना, आसान है यार। इसके बाद देखो इसकी बात करो, इसकी या तो आप इसको एक साथ ही लिख दो, तीनों को जोड़ के, मतलब सॉरी जोड़ के नहीं, तीनों को देख के एक बार मान, जैसे तीनों के अवयव देखो एक साथ लिख दो, डबल कोई भी अवयव होना नहीं चाहिए। और या फिर अगर आप ऐसे लिख दो थोड़ा सा तो सुंदर लगेगा, देखो इसको लिख दो ए यूनियन बी यूनियन सी लिख दो, बराबर हमारा होता है, किसके बराबर होता है, ये होता है हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी की, ये होता है। बताओ होता है नहीं होता है, कुछ याद आ रहा है। मैंने गुणधर्म बताए थे यूनियन ऑफ, मैंने बताए थे आपको यूनियन ऑफ सेट्स के गुणधर्म, उनमें बताया था, सेकंड वाला गुणधर्म बताया था साचर्य नियम, साचर्य नियम, साचर्य नियम बताया था आपको, साचर्य नियम है ये वाला, ठीक है। ये दो बराबर होते हैं। बताने का मतलब क्या है, मतलब इतना सही है कि यदि हम बी यूनियन सी का यूनियन लें, उसका यूनियन अगर ए से कर दें तो वो बराबर होगा हमारा ए यूनियन बी लेके सी के यूनियन के से बराबर। कोई भी एक कर लो, पहले अपन ए यूनियन बी देखते हैं, ठीक है। ए यूनियन बी हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, क्या है हमारा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये निकाल चुके हैं। इसके बाद हमारा सी क्या है, सी यहाँ से लिख लो आप 5 6 7 8, लिखो 5 6 7 8, ये सी है हमारा। अब बताओ ए यूनियन बी यूनियन सी करो, इन दोनों का कर दो। देखो एक यहाँ पे नहीं है, यहाँ तक तो आपको नहीं है कोई, ये तो तार नहीं है आपको, 1 2 3 4, ठीक है। इसके आगे देखो 5 और 6 एक बार लेना है बस, क्योंकि ये डबल दे रखा है भाई, ये आंसर हो गया हमारा। आसान है भाई, देखो पहला चैप्टर आसान है, सब कोई है नहीं, ठीक है। बशर्ते आप थोड़ा सा याद रखेंगे चीज़ों को, तो आपको याद होना चाहिए इसमें क्या है, यूनियन मैंने क्या बताया था, याद होगा तो आप आराम से कर लो, ठीक है, फ्री के नंबर है। अगला क्वेश्चन देखो,
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 में दिए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात करो। अच्छा 5 में क्या है, अब चालू हो गए सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ को इंग्लिश में क्या बताया था मैंने, इनको बोलते हैं इंटरसेक्शन। देखो कहीं कहीं क्या है, मैथ थोड़ी इंग्लिश में बोली जाए तो थोड़ा ठीक रहता है, थोड़ा आसानी होती है। जैसे अगर मैं इसको बोल दूं इंटरसेक्शन तो थोड़ा ठीक है, लेकिन यही मैं बोलूं सर्वनिष्ठ, उससे अच्छा है कि आप इंटरसेक्शन बोलो, ठीक है। और चलो कोशिश करूंगा मैं आपको अधिक से अधिक चीज़ें क्या है मैं इंग्लिश में ही प्रोवाइड कराऊँ, ठीक है। मोस्ट चीज़ें इंग्लिश में बता दिया करूँ। तो देखो पहले क्वेश्चंस में हमें समुच्चयों का सर्वनिष्ठ ज्ञात करना है। तो आ जाओ पहले क्वेश्चंस पे। ये है तो 5वां क्वेश्चन, लेकिन हमें पूछ रहा है सर्वनिष्ठ की बात। सर्वनिष्ठ की बात कर रहा है। सर्वनिष्ठ मतलब क्या है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन की बात कर रहा है। तो पहला क्वेश्चन, पहले हमने यहाँ पे यूनियन लिए थे इसके, ठीक है। 1 3 5 और y बराबर है हमारा ये हमें याद करना। अच्छा इंटरसेक्शन का मतलब वो सॉरी साइन क्या था बताया मैंने आपको, बताओ साइन उल्टा सा बताया था मैंने आपको, एक यू लेकिन उल्टा, ये है इंटरसेक्शन बाई। क्या होगा इंटरसेक्शन की परिभाषा क्या बताई थी मैंने आपको, वे अवयव, आपको वे अवयव लेने हैं जो दोनों में क्या हो, उभयनिष्ठ हो। वे अवयव जो दोनों में उभयनिष्ठ हो सर्वनिष्ठ अवयव कहलाएंगे, ठीक है। तो उभयनिष्ठ कौन कौन से हैं देखो यहाँ पे, 1 है बिल्कुल है, 2 नहीं है, 3 बिल्कुल है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आसान है यार, कर लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 6 की, ठीक है। 6 में भी इंटरसेक्शन ही निकलवा रहा है, मतलब सर्वनिष्ठ की बात कर रहा है, सर्वनिष्ठ की। इसमें देखो A B C D 4 दे रखे हैं, ठीक है, 4 दे रखे, और इनमें तो 1 2 3 तो आप निकाल लोगे, ठीक है। ये बराबर है यहाँ पे 3 5 7 9 और 11, ठीक है। B बराबर है हमारा 7 9 11 13, C बराबर है 11 13 15, और D बराबर है हमारा 15 और 17, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा, बिल्कुल। इसमें देखो एक तो पहला ज्ञात करवाता हूँ मैं आपको, ए इंटरसेक्शन भी है वो बता दूंगा। इसके बाद हम देखो बात करते हैं, थोड़े टिपिकल पे आ जाते हैं। तो हमारा देखो यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारा 6 वाला क्वेश्चन, वो है हमारा ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इंटरसेक्शन ऑफ सी, ये देख लेंगे। इसके बाद में बात करते हैं हम हमारे 9th क्वेश्चन की, ठीक है। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9th क्वेश्चन बोल रहा है हमारा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, ये बोल रहा है, ठीक है। ये 3 सवाल में बता दूंगा, बच्चे कुछ आपको करना है। ए इंटरसेक्शन बी को देखें, ए इंटरसेक्शन बी को देखें, तो ए और बी में ऐसे जब देख लो जो उभयनिष्ठ हो, बराबर हो, दोनों में आए हो। 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 हते साहब, 9 ये भी है, 11 ये भी है, 13 नहीं है। तो क्या हो गए 7 9 11, खत्म। इसको देखो ए इंटरसेक्शन बी, एक बार तो इसमें देखो कोष्टक में जो है वो पहले करना है आपको, बी इंटरसेक्शन सी पहले लेना है। बी इंटरसेक्शन पहले लो, देखो ए कर दो, ए हमारा क्या है यहाँ पे देखो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, एक तो ये कि आप पहले अलग से बी इंटरसेक्शन सी निकाल लो और फिर ए का उसके साथ में इंटरसेक्शन कर दो। वो नहीं कर पाओगे तो क्या करना है आपको, तो आपको तीनों के मान लिखने हैं, तीनों के मान लिखने कैसे, देख इसको बाद में करेंगे, हम पहले इसको देख लेते हैं। एक पूरा मान लिख दो यहाँ पर 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11,
लिख दिया, ठीक है। इसके बाद में बी इंटरसेक्शन सी, या तो आप इसके इंटरसेक्शन निकाल के मान रख लो और ना निकालो तो इनके भी मान रख दो। बी 7 9 11 13, इंटरसेक्शन ऑफ 7 9 11 13, ठीक है। यहाँ इसके बाद में यहाँ पे कोष्टक है और फिर इंटरसेक्शन और सी 11 13 15, इंटरसेक्शन 11 13 15, ये हो गया, ये कोष्टक है। ये हमारा छोटे कोष्टक को पहले सॉल्व करना है, जब इसको सॉल्व करना है तो इसको एज इट इज उतार दो जैसा है वैसा। 7 3 5 7 9 11, ठीक है। इंटरसेक्शन बाई इसका इंटरसेक्शन लो, मतलब बराबर संख्या देखो कौन कौन सी देखो, 11 है बिल्कुल, 13 है बिल्कुल, और नहीं है, 2 ही है ओनली, तो लिख दो यहाँ पे लिखना है आपको एक तो 11 और एक लिखना है आपको 13, 2। अब इन दोनों में तो देख लोगे आप इंटरसेक्शन क्या है, इन दोनों में क्या बराबर है, 11 है बस, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, केवल 11 आएगा। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे 9th क्वेश्चन की। 9th क्वेश्चन क्या करना है आपको, 9th क्वेश्चन में आपको पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो देखो निकालो, डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, ठीक है, आपको मान रख के निकालने हैं, मैं यहाँ पर जगह की वजह से डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। ए इंटरसेक्शन बी क्या आया था यहाँ पे, 7 9 11 आया था यहाँ पे, 7 9 11, ये आ गया, ठीक है। अब बी इंटरसेक्शन सी, अगर बी इंटरसेक्शन सी की बात करें तो हमारे पास ये आया था 11 13 15, क्यों, देखो 11 13 11 13, यही आया था ना 11 13, तो लिखो 11 13, छोटा कोष्टक नहीं मझला कोष्टक लगेगा, ठीक है। अब फिर इनका निकालो इंटरसेक्शन, क्या आएगा आंसर बताओ, देखो 7 नहीं है, 9 नहीं है, 11 बिल्कुल है, 13 नहीं है, तो क्या आ जाएगा 11 है, इसका भी आंसर 11 आएगा, ये आंसर, ये इसका आंसर, ठीक है। 6 सवाल हो गए आपके, ठीक है। और जो मैंने छोड़ दिया वो करके देखने हैं आपको, ठीक है, ऐसे नहीं मजाक में छोड़ दो, ठीक है, सरल है हो जाएंगे, ऐसे नहीं करने हैं आपको, सरल है लेकिन फिर भी करने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि यदि ए बराबर हमारा, ये किस फॉर्म में, किताब खोल के बैठे हो ना आप, तो 7वें क्वेश्चन में जो फॉर्म दे रखी है वो कौन सी फॉर्म है, पहले ये बता दो मुझको, रोस्टर है या समुच्चय निर्माण है। अगर जिनको पता है मतलब वो पढ़ चुके हैं, उनको याद है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको नहीं पता है। तो इसका दो जो फॉर्म दे रही है ना वो हमारी फॉर्म दे रखी है समुच्चय निर्माण। सवाल क्या है, सवाल है हमारा कि x जो है ना देखो लिख के बता देता हूं आपको, ठीक है। हमारा 7th क्वेश्चन है और वो कह रहा है कि a बराबर, ये कौन सी फॉर्म है, रोस्टर, ये समुच्चय निर्माण, ठीक है। और x एक प्राकृत संख्या है, क्या है, प्राकृत संख्या, मतलब नेचुरल नंबर n है। और n में क्या क्या कौन कौन संख्या आती है बता चुका हूं मैं, ये। इसके बाद हम b की बात करें, b क्या है, b बता रहा है यहां पे एक समप्राकृत संख्या, एक समप्राकृत संख्या, समप्राकृत संख्या है। अच्छा सम कहां से स्टार्ट होती है, 2 है, 4 है, 6, सम के अंतर्गत आएंगे। सी बराबर पूछ रहा है x एक विषम प्राकृत संख्या है, x क्या है, एक विषम प्राकृत संख्या है, मतलब विषम में कौन कौन सी आती है, 1 3 5, विषम प्राकृत संख्या है। इसके बाद में डी कह रहा है, डी क्या है, डी है एक अभाज्य संख्या,
डी कौन संख्या हमारी, डी अभाज्य संख्या है। एक अभाज्य संख्या कौन संख्या होती है, वे संख्याएं जिनमें एक के अलावा स्वयं का भाग जाए, वो संख्याएं होती हैं हमारी अभाज्य संख्याएं। क्वेश्चंस अब पूछ क्या रहा है इसमें, इनमें पूछ रहा है कि तो निम्नलिखित ज्ञात, तो भाई तो निम्न ज्ञात करो। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है जैसे कि ए इंटरसेक्शन बी। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है हमारा बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, और 2-3 आप कर लेना, मैं फिफ्थ बता दे रहा हूं डायरेक्ट। अब फिफ्थ है हमारा बी इंटरसेक्शन डी। अगर आपको ये पता होगा कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, तो आप कर सकते हो। चलो मैं प्राकृतिक संख्या बता देता हूँ अलग से। प्राकृतिक संख्या होती है हमारी क्या, एक से स्टार्ट होती है, ठीक है, 1 2 3 से लेकर के अनंत तक। सम संख्या की बात करूं तो सम क्या होती है, सम होती है हमारी 2 4 6 ऐसे। फिर बात करूं विषम की, विषम संख्या कौन कौन सी होती है, विषम होती है हमारी 1 3 5 ऐसे। बात करूं मैं अभाज्य की, अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं, वो होती है हमारे, देखो 1 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, 9 हो गई, 11 हो गई, 9 नहीं सॉरी 11, ठीक है। और 11 के बाद में 13 हो जाती है, फिर हमारी 17 आती है, फिर हमारी 19 आती है, ऐसे ऐसे। ये संख्या हमारी अभाज्य संख्या है। तो देखो यहाँ पर पूछ रहा है कि ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, मतलब ये है कि कौन सी संख्या हमारा इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। अच्छा, ए का इंटरसेक्शन बी से लो, ये ए हमारी और ये बी है, ठीक है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ए का इंटरसेक्शन अगर हम बी से करें तो हमारा क्या निकल के आएगा, देखो इसमें तो हमारी सम और विषम सब कुछ आ रहा है। अगर बात करूं मैं प्राकृतिक संख्याओं की, तो प्राकृतिक संख्या में तो सारी संख्या आती हैं, चाहे विषम ले लो, सम ले लो, भाज्य ले लो, अभाज्य ले लो, सब कुछ आता है, ठीक है। तो जब हम इनमें से और सम संख्याओं में से अगर हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या आएगा, हमारा सम संख्या आएंगी, ठीक है। सम संख्या कौन सी हमारी बी, तो यहां पे हमारा जो भी है वो हमें बी प्राप्त होगा। अगर ए इंटरसेक्शन बी प्राप्त करें तो बी आएगा। इंटरसेक्शन का मतलब वो होता है कि जो शब्द कॉमन होते हैं। कॉमन कौन कौन से यहाँ पे, 2 4 6। अगर हम देखो इसको लिखो प्राकृत संख्या को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके बाद 2 4 6। अब इसमें आ तो रहे हैं वो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये ओबेनिस्ट है, कॉमन है, और वही तो लेना है हमें, वही तो लेना है भाई इंटरसेक्शन में। तो ये बी के बराबर आ गया, ठीक है। अब बात करो बी इंटरसेक्शन सी की, बी इंटरसेक्शन सी की, सम और विषम की बात करो। सम और विषम में क्या इंटरसेक्शन होगा, ठीक है, सॉरी बी नहीं है, अब ए है, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी है। जब ए इंटरसेक्शन बी की बात करें, ए इंटरसेक्शन सॉरी सी की बात करें, 1 3 5 7 वो भी इसमें अवेलेबल है, वो भी इसमें आते हैं, तो इसका भी मान हमारे सी के बराबर होगा, ठीक है। अब बात करें हम बी इंटरसेक्शन डी की। 5वां क्वेश्चन डी, ठीक है, डी करते हैं। बी और डी की बात करें, ये सम संख्या है 2 4 6 8 आगे तक, ठीक है, ठीक है, ये सम संख्या है। इसके बाद में डी हमारी अभाज्य संख्या है, 1 3 5 7 9 11। तो बताओ आप यहां पे क्या आएगा भाई, इंटरसेक्शन क्या आएगा, कुछ है। सम संख्या है 2 4 6 8 10 आगे तक है। अभाज्य संख्या है 1 3। भाई अभाज्य संख्याओं में तो कोई सम संख्या आती ही नहीं है, सॉरी 2 अभाज्य संख्या है, सॉरी
माफ़ करना, 2 अभाज्य संख्या है, 2 अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, देखो एक में 1 का जाता है, संख्या का जाता है। 2 की बात करें तो 2 में क्या जाता है, 1 का जाता है, 2 का भी जाता है। इसके बाद 3, तो सिर्फ हमारी 3 ही ऐसी संख्या है, तो यहाँ पे हमारा वो जो आएगा ना वो अभी अब वो 2 आएगा यहाँ पे। अगर B इंटरसेक्शन D की बात करूँ तो सिर्फ 2 आएगा। ठीक है करना क्या है इसमें, देखो इसमें कुछ नहीं है, आपको लग रहा होगा कि थोड़ी समस्या है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको ये पता है कि प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, सम संख्या क्या होती हैं, विषम संख्या क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अगर आपको पता है, अगर आपको पता है तो आपको ये सरल लगेंगे, आसान लगेंगे। ठीक है, तो मैंने 3 क्वेश्चन बता दिए किस प्रकार करने, आपको सिर्फ चेक करना है कि कौन कौन संख्या किसकी। देखो अगर हाँ आप किसी भी संख्या का ए से इंटरसेक्शन ले लो, इसमें किसी भी संख्या का ए से इंटरसेक्शन ले लो तो ये प्राप्त होंगी हमारी। अगर आप ए इंटरसेक्शन बी लोगे तो बी होगा, ए इंटरसेक्शन सी लोगे तो सी होगा, ए इंटरसेक्शन डी लोगे तो डी प्राप्त होगा भाई। क्योंकि देखो यहाँ पे जो बी है ना वो भी ए से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे सी है वो भी ए में बिलोंग करते हैं। ठीक है, और डी है वो भी यहाँ पे डी ए में बिलोंग करते हैं। तो अब जब पूरी की पूरी संख्या बी की संख्या ए में है, सी की संख्या ए में है, डी की संख्या भी ए में है, यहां से देख लो ना मिल रही, देखो 2 यहां पे आएगा, 4 इसमें भी आएगा, 6 भी इसमें आएगा। इसके बाद में विषम संख्या भी आएगी इसमें, ये विषम संख्या भी देखो 1 इसमें आएंगी, 3 इसमें भी है, 5 भी इसमें है, 1 भी इसमें, 2 3 5 7 सारी इसमें। तो आप कह सकते हो ना कि भाई नेचुरल नंबर में अगर किसी भी संख्या का अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे तो वो संख्या ही प्राप्त होंगी हमारे पास में। ठीक, कर लोगे 7वां सवाल, आसान हो गया। तो देखो अब बात करते हैं हम 8th क्वेश्चन की। 8th क्या कह रहा है, 8th कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में कौन से समुच्चय असंयुक्त हैं। असंयुक्त क्या है, असंयुक्त वो समुच्चय होते हैं जिनमें क्या है कोई भी उभयनिष्ठ ना हो, कोई भी उभयनिष्ठ ना हो। उभयनिष्ठ का मतलब ऐसा अवयव जो दोनों में आ रहा है वो उभयनिष्ठ है। ऐसा अवयव जो दोनों में आ रहा वो हमारा उभयनिष्ठ होता है। देखो क्वेश्चन तो मैं सारे करा दूंगा आपको, लेकिन पता है जब सब क्वेश्चन होते हैं ना, देख एक क्वेश्चन के अंदर जितने भी क्वेश्चन होंगे ना तो उनमें मैं 1-2 क्वेश्चन ही कराऊंगा ताकि वो जो बचे कुछ वो आप कर लो। तो 8th का पहला देखो वो पूछ रहा है असंयुक्त क्वेश्चन, असंयुक्त समुच्चय पूछ रहा है, असंयुक्त है, असंयुक्त पूछ रहा है ओनली। और इसका मतलब होता है कि मतलब दोनों में कोई भी अवयव क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कॉमन नहीं होना चाहिए, उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। जब दोनों के अवयव अलग अलग होंगे, 2 समुच्चय हैं, दोनों समुच्चयों के अवयव अलग अलग हैं, तो वो हमारा होता है उभयनिष्ठ। ठीक है ना, मतलब वो होता है हमारा असंयुक्त। तो करो पहला क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक तो 1 2 3 4 है, ये पहला अवयव है, और एक है तथा लगा के दूसरा दिया हुआ है कि x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या, चलो यहां तक तो ठीक है, प्राकृत संख्या है, यहां तक तो ठीक है। और वो संख्या जो है वो 4 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 6, ये कह रहा है भाई, ये कह रहा है। 1 2 3 4 यहां तक दिया है, इसके बाद दिया है ये वाली। अच्छा ये तो आपको पता है, चलो कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 4 अभी अब आगे इसको बताऊंगा, इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, इसको सॉल्व करो। देखो प्राकृतिक संख्याओं की बात कर रही है, जब प्राकृतिक संख्याओं की बात हो रही है तो प्राकृतिक संख्याओं में देखो, और यहां पे देखो ये जो संख्या है ना x, ये हमारी 4 होनी चाहिए। अगर यहाँ पे ये नहीं होता ना, ये बराबर वाला साइन नहीं होता, तो सिर्फ हम 4 से बड़ी वाली संख्या लेते हैं। लेकिन यहाँ पे बराबर दे रखा है, बराबर का मतलब 4 भी काउंट करना है, 5 भी करना है और 6 भी करना है, सिर्फ यहाँ तक 6 तक, 6 से छोटा या 6 के बराबर, 6 से छोटा या 6 के बराबर। ठीक है, 4 5 6 ये हो गए। अब बताओ इनमें उभयनिष्ठ कौन कौन से हैं। अगर उभयनिष्ठ है
तो असंयुक्त नहीं होगा। ठीक है, क्या है चालू है। तो देखो आप उभयनिष्ठ, अब बताओ यहाँ पे देखो 4 है भाई, जब 4 यहाँ पे है तो ये असंयुक्त नहीं होगा। ठीक है, ये असंयुक्त नहीं है, असंयुक्त नहीं है। इसी प्रकार आप सेकंड वाला देख लो, सेकंड में है ए ई आई ओ और यू। ठीक है, ए ई आई ओ यू, और दूसरा है हमारा सी डी ई और एफ। ये 2 अवयव है हमारे पास में। अब बताओ उभयनिष्ठ है या नहीं है। इसमें देख लो आप, ई ई बराबर है भाई, ई भी है तो ये भी नहीं है, तो ये भी संयुक्त असंयुक्त है, असंयुक्त नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपको थर्ड देखना है, थर्ड में भी देखना है असंयुक्त है या नहीं है, वो आप देख लोगे। तो अभी बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की। ठीक है, देखो टोटल आपके क्वेश्चन 12 हैं। तो 9th क्वेश्चन में देखो इंटरसेक्शन वाला क्वेश्चन नहीं आया है अभी तक, तो एक क्वेश्चन इंटरसेक्शन वाला भी देख लेते हैं। पता चल गया ना असंयुक्त क्या होता है। असंयुक्त में क्या होता है कि कोई भी अवयव कॉमन नहीं होता है। जब कोई भी अवयव कॉमन नहीं होगा तो वो हमारा क्या होगा, असंयुक्त होगा। देखो साहब 9th क्वेश्चन इसमें आ रहा है साहब क्या, डिफरेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, समुच्चयों का अंतर की बात कर रहे हैं इसमें। समुच्चयों का अंतर बताओ साहब। देखो 4 दे रखे हैं हमारे पास में। अच्छा पहले तो इसका मंत्र बता दो। अगर मैं कहूँ कि a माइनस बी है तो इसका मतलब बता दो आप क्या होगा। इसका मतलब ये है कि जो बे अवयव जो a में है परंतु b में नहीं है। ठीक है, a माइनस बी का मतलब है कि वे अवयव जो a में है परंतु v में नहीं है, तो a माइनस बी होगा। अब आप देख लो a और b यहाँ पे बुक आपके सामने है। a के अवयव देखो और b के अवयव देखो, तो a माइनस बी क्या हो जाएगा हमारा। देखो a में 3 6 9 12 15 18 21 और b में 4 8 12 16 और 20। ठीक है, ये है। तो इसमें देखो 4 नहीं है, 8 वो भी नहीं है, 12 है, बिल्कुल दोनों में बराबर है। ठीक है। ये नहीं है। ठीक है, देखो पहले लिख ही लेते हैं, ए और बी लिख लो, फिर ए माइनस बी निकालेंगे, इसमें थोड़ी दिक्कत आएगी आपको। ये बराबर बताओ क्या है। ये बराबर है 3 6 9 12 15 18 और 21। ठीक है 21। बी बताओ, बी क्या है 4 8 12 16 और 20। ये 2 दे रखे हैं और अब ज्ञात करना है हमें ए माइनस बी। ठीक है, ए माइनस बी मैंने मतलब बता दिया। ऐसे अवयव जो ए में है परंतु बी में नहीं है। ए में है परंतु बी में नहीं है। 3 ए में है बी में नहीं है, बिल्कुल। 6 ए में है बी में नहीं है। 9 बिल्कुल ए में है बी में नहीं है। 12 नहीं लेंगे 12 क्योंकि ये बी में है। 15 बिल्कुल ले लो, 15 भी आएगा, 15 भी आएगा। 18 देखो, 18 भी नहीं है और 21 ये भी है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ए माइनस बी हो गया। ठीक है। तो अब देखो, अब क्वेश्चन नंबर है हमारा, चलो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, अब बाकी अदरवाइज जो भी क्वेश्चन है वो मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन रह गए, आप या तो आप करके देख लो, अगर हो जाते हैं तो अच्छी बात है, ज़्यादा नहीं है। देखो वही है, या तो आपको डिफरेंट पूछेगा, या फिर आपको यूनियन पूछेगा, या फिर आपको इंटरसेक्शन पूछेगा। ठीक है, एक ही बात है। असंयुक्त है, 12 में क्वेश्चन असंयुक्त पूछ रहा है। असंयुक्त का मतलब मैंने बता दिया था, यदि 2 समुच्चयों में कोई भी अवयव अगर समान है तो वो असंयुक्त नहीं होगा। यदि दोनों समुच्चयों के सारे अवयव अलग अलग हैं, कोई 2 समुच्चय ए और बी हैं, ए के अवयव अलग हैं, बी के अवयव अलग हैं, ठीक है, दोनों के अवयव अलग हैं, तो मतलब वो असंयुक्त है। आए समझ में।
ठीक है। तो ये वाले सारे जो भी मैंने बताए थे आपको यहाँ तक क्लियर है? नहीं है क्लियर, किसी में भी समस्या है कमेंट करो, बताएंगे अगली वीडियो में, ठीक है। और देखो ये अगर आपकी क्लियर होगी ना तो 12th में आपका अच्छा खासा लेवल है इस चीज़ का, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना आप। 12th में अगर ये क्लियर नहीं होगा आपका तो यहाँ से क्लियर नहीं कर पाओगे आप। काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं बारे में और वो उनका बेस यही है, ये क्लियर होगा तो आप ये कर पाओगे, ठीक है। तो आपको अच्छा रहेगा कि आप ये वाली चीज़ें सही से समझें, याद करें, रिवीजन करें, ठीक है। जितना हो सके रिवीजन करें, ठीक है। और आपके मित्रगणों को वीडियो शेयर कर दिया करें, ठीक है। और जो बच्चा इस वीडियो को, जो दोस्त इस वीडियो को अभी देख रहा है या फिर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। और लाइक कर दिया करो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।